7 साल पूर्व अपहृत बालक का शव नदी किनारे मिला, हत्या करके जमीन में दफन किया था सब। आरोपी ने कहा हर कार्य में बाधक बन रहा था बालक। दमोह एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए हटा पुलिस की सराहना। आज हटा पुलिस ने रहस्यमयी वारदात का खुलासा किया है। 7 साल पहले अपहृत हुए नाबालिग बालक को हटा पुलिस ने खोज निकाला है। बालक का शव नरकंकाल के रूप में नगर के मुख्य धाम में ही नदी किनारे मिला है। पुलिस को जिन आरोपियों पर संदेह था, जिनसे पूर्व में भी घटना के दौरान पूछताछ की गई थी, लेकिन आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करके अपने आप को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन 7 साल बाद बेही आरोपी के रूप में पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। 20 फरवरी 2016 को पटना निवासी कुंजीलाल मिश्रा के द्वारा हटा थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि उनका 15 वर्षीय अनिकेत मिश्रा 2 दिन से घर नहीं आया है। बालक हटा के कमला नेहरू वार्ड में किराए के मकान में रहता था। नाबालिग बालक से जुड़ा मामला होने पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 48/16 धारा 363 कायम कर खोज प्रारंभ कर दी थी। अनिकेत आखिरी बार सतीश साहू एवं टीकाराम विश्वकर्मा के साथ देखा गया था, लेकिन दोनों पुलिस को गुमराह करके बच निकले। वहीं अनिकेत के पिता द्वारा अपने पुत्र को खोजने के लिए उच्च न्यायालय की भी शरण ली गई, लेकिन पुत्र का कोई सुराग नहीं लग रहा था। हाल ही में पुलिस ने जब पुनः सतीश साहू को बुलाकर आड़े तिरछे प्रश्न करके पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया एवं लाश को नदी किनारे दफन कर दिया था। आरोपी द्वारा बताए स्थान पर जब पुलिस ने कार्यपालक दंड अधिकारी के समक्ष खुदाई की तो वहां नरकंकाल मिला। शव में कुछ हड्डियां ही शेष रह गई थी। सतीश साहू ने टीकाराम विश्वकर्मा के द्वारा चाकू से हत्या करना बताया। पुलिस ने टीकाराम विश्वकर्मा को भी धर दबोचा। दोनों के पास से कुछ साक्ष्य भी प्राप्त कर जब्ती में लिए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। जो प्राइंस रूप से 2 संदेही थे, जिसमें सतीश साहू का नाम आता है और टीकाराम विश्वकर्मा का नाम आता है। इन दोनों से जब पूछताछ पुनः शुरुआत की तो उसमें से क्रमशः एक आरोपी पहले बताया घटना के बारे में किसने किया, फिर दूसरे ने बताया, फिर ये पूछताछ की प्रक्रिया चली। पूछताछ की प्रक्रिया के बाद जो है महत्वपूर्ण ये था कि इन्होंने घटना में स्वीकार किया कि हमने बालक की हत्या कर दी थी। घटना दिनांक को ही अपहृत बालक की महत्वपूर्ण ये था कि उसका शव मिले अपने को। इसके लिए जगह को पहचान करना वो भी 7 साल बाद बड़ा कठिन था, परंतु टीकाराम विश्वकर्मा जो एक शातिर किस्म का अपराधी था, जो पुलिस के लगातार प्रयासों के बावजूद उस समय घटना से इनकार किया था। अंततः जब वो पुलिस ने जब क्रॉस कराया अपने तरीके से जो पूछताछ की, उसमें जब वो टूटा तो फिर जब उसने टूटने के बाद जब उसको ये कहा गया कि तू वो जगह बता कि तो जहाँ पे तूने बच्चे का डिस्पोजल किया था, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पॉट पे ले गया और जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे एविडेंस वहाँ पर मिले। और ये दर्शाता है कि वो हत्या उसी ने की थी और हत्या करके जिस प्रकार से छुपाया था, जिस प्रकार से चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें यथावत पाई गई, जिसके आधार पे उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। और साथ ही साथ इसमें जो हड्डियां मिली हैं उनकी जांच कराई गई हम, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी पहले इसलिए कर ली गई क्योंकि आरोपियों ने खुद ही स्वीकार किया कि हमने मारकर यहाँ गाड़ा है, तो मतलब घटना उन्होंने करी है। इसलिए हालांकि कई लोग दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि इसमें DNA टेस्टिंग के बगैर ही पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, तो इसके गिरफ्तार करने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इन्होंने जो है घटना घटित करने के साथ ही साथ वो जगह बताई जहाँ पे डेड बॉडी को छुपाया था, तो इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। वजह जो है जो सामने आई है उसमें जो मृतक बालक था उसको टीकाराम जो मुख्य आरोपी है उसके नाजायज़ ताल्लुकातों की उसको जानकारी हो गई थी और वो कहीं न कहीं इसको अपनी बाधा समझने लग गया था कि ये लड़का जो है इसकी वजह से उसका कोई काम तो था नहीं, कोई विशेष काम नहीं रहता था उसका, तो उसको ये लगा कि कहीं न कहीं ये लड़का उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी बातों को लोगों में उजागर करेगा। तो अपनी इस बात को उजागर होने से बचने के लिए उसने इस तरह की घटना घटित की। सर, इसमें और कोई भी आरोपी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस घटना को इतने सालों तक छुपा के रखा?
चाहे वो टीकाराम के परिवारजन हो। विवेचना का विषय है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिनको भी घटना पता थी, उनका पहला काम था कि आरोपी के बारे में यदि हमें संज्ञान में आता है तो चाहे हम मुखबिर के तौर पे बताएं, चाहे गवाह के तौर पे बताएं, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इसका जो है महिला का कोई हाथ नहीं है, महिला का हाथ नहीं है। महिला के कारण ही ये हत्या। हाँ, कई भाई आप तो पैसा, ज़मीन, जायदाद और अवैध संबंधों का खुलासा हो जाना, ये सब घटनाओं के प्रमुख कारण के रूप में आते हैं हत्या के कारणों में। तो इसी तरह की एक घटना रही है। और निसंदेह जो टीम है इस समय और जो पहले के प्रयास थे, दोनों का सकारात्मक परिणाम हुआ कि घटना ट्रेस हुई। और अपने आप में विश्वास का बहुत बड़ा आधार है कि लोगों को इस बात का भरोसा भी करना चाहिए कि पुलिस किसी घटना को छोड़ती नहीं है, अंतिम समय तक प्रयास करती है। और इस घटना